विगत दिनों पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज ने एक प्रेस वार्ता के दौरान अपनी विधानसभा चौबट्टा खाल में 5 साल की उपलब्धियों पर पुस्तिका छापने की बात कही थी। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पुस्तिका की हकीकत देखी तो इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ग्रामीणों का कहना है कि पुस्तिका में जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है, धरातल पर हकीकत ठीक उसी के उलट है। नाम जगदीश सिंह, ग्राम कांडामल्ला। आपने अपनी ग्राम सभा में क्या क्या प्रमुख समस्याएं देखी? देखो जी, हमारे ग्राम सभा में तो सबसे पहले है बेरोजगार की समस्या। जो यहाँ से लड़के सब प्लान कर गए। सरकार के द्वारा कई स्वरोजगार योजनाएं निकली हैं, तो कुछ भी नहीं मिला। धरातल स्थल पर तो कुछ भी नहीं है, सब कागजों में ही दिखाया गया है, कुछ भी नहीं है। न तो सड़क है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। जो छोटी छोटी योजनाएं कई आती हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कहाँ गई है। कम से कम अधिकारियों को पता होना चाहिए, विधायक जी को भी पता होना चाहिए क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप 10 में से विधायक जी को कितने नंबर देंगे? ये कहाँ के नंबर? काम ही नहीं हुआ तो नंबर कहाँ से मिलेंगे बताओ। तो अभी आने वाले चुनाव में 0 नंबर है जी। आने वाले चुनाव में मुश्किल ही लग रहा है हमें तो। जो हमारे संज्ञान में आया है, जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं श्री सतपाल महाराज जी, जो हमारे पर्यटन मंत्री भी और चौबट्टा खाल विधानसभा के विधायक भी हैं, तो एक मंदिर सौंदर्यकरण कांडा तल्ला के नाम से जो उन्होंने जो अपनी उपलब्ध पुस्तिका में छाप रखी है, तो जब हमारे संज्ञान में ये बात आया, काफ़ी लोग यहाँ नागराजा मंदिर में जो कांडा तल्ला के सरहद में है, यहाँ इकट्ठा इस प्रांगण में इकट्ठा हो रखे हैं। तो जो उन्होंने 5 लाख जो भी चाहे सौंदर्यकरण या मंदिर गेट, तो काम यहाँ हुआ धरातल पे हुआ ही नहीं है। 5 सालों में यहाँ और क्या अधूरे हैं यहाँ पर जो विधायक 5 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। मैंने खुद सतपाल महाराज जी को 3 प्रस्ताव दिए थे जब महाराज जी आए। हमारी न्याय पंचायत चौबट्टा खाल विधानसभा में सबसे टॉप पे रही है। भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट मिले हमारे न्याय पंचायत से। उस दौरान महाराज जी ने यहाँ 15 लाख की घोषणा करी। तो इसमें ग्राम सभा बूथ 4 है, लेकिन ग्राम सभा यहाँ 5 है, 6 ग्राम सभा है। वो पैसा सबको आवंटित किया गया। उसके अलावा इस क्षेत्र में ग्राम सभा कांडामल्ला में एक काम नहीं हो रखा है। ग्राम सभा में तो हर तरह की समस्याएं हैं, है ना। पिछले 20 सालों से कुछ भी काम नहीं हुआ इस ग्राम सभा में, है ना। सब काम अधूरे हो रखे हैं। सरकार तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। न किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था मैं, उसमें उन्होंने बोला कि 1 करोड़ 13 लाख लोगों को मैंने मकान आवंटित कर दिए हैं, है ना। लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ किसी के लिए मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी को मकान नहीं मिल रहा है। अगर हम बात भी करते हैं तो बोलते हैं बंद है। उसके बाद क्या है कि जैसे उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम बात करते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ शौचालय होने चाहिए, लेकिन हमारे गांव में या पूरी ग्राम सभा में 15-20 परिवार ऐसे हैं कि जिनके पास शौचालय ही नहीं है, ऊपर से मकान नहीं है। गरीबी इतनी ज़्यादा है उन आदमियों के पास, महिलाओं के पास, बुजुर्ग हैं 60-70 साल के, बरसात में इधर उधर जाते हैं, है ना, शौचालय के लिए, तो उनके पास शौचालय ही नहीं है। वो अब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी नहीं है कि वो खुद से अपना शौचालय बना पाएँ, हैं। तो बहुत बुरी दुर्दशा हो रखी है। कृषि के मामले में भी यहाँ बुरा हाल है। कृषि के मामले में यहाँ ये है कि अगर हम कोई योजना बोलते हैं तो सरकार तो बोलती है हाँ हाँ, लेकिन कोई हम बोल रहे हैं कि हमें तार बाड़ दो ताकि हम अपना रोज़गार करें, यहाँ पे कुछ खेती बाड़ी करें। अगर हम कुछ भी आलू, कुछ भी सब्जी बोते हैं तो यहाँ जंगली जानवरों का आतंक इतना है कि आदमी खुद सोचता है कि सच नहीं कर तो ठीक है, पूरा साल मतलब उसी पे लगाओ। जिस समय फसल तैयार होती है तो क्या होता है कि जंगली जानवर उसको खा जाते हैं, है ना। न यहाँ पे बीज मिलता है, न कुछ, मतलब किसी भी तरह की वो नहीं है यहाँ पे। सिंचाई के बारे में पूछो, यहाँ सिंचाई के बारे में नील। कोई अपना स्वरोजगार करना चाह रहा है कि मुर्गी पालन कर दे, बकरी पालन कर दे, वहाँ से तो मीटिंग लेने तो आ जाते हैं कि हाँ भाई कि क्या क्या चाहिए तुम्हें, लेकिन जब कोई आवेदन करते हैं तो उसमें नील कि आ रहा है, तब तक आदमी निराश होकर कोई कहीं भाग जा रहा है, कोई कहीं भाग जा रहा है, कोई वैसे ही परेशान हो रहा है।